पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। भक्तजनों, आज हम प्रभु के सानिध्य में प्रवचन रूपी इस नौका में बैठ के हम भगवान के धाम, भगवान के पास उनसे मिलने के लिए, उनको पाने के लिए, उनसे बात करने के लिए हम जा रहे हैं। ये प्रवचन में हम ये प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। एक दफे एक श्रीमान ने मुझे प्रश्न किया कि महाराज, क्या हम ये प्रभु की बात सुनने के बाद में हमारे कर्ण, हमारे कान क्या पवित्र हो जाएंगे? मुझे क्षण भर के लिए थोड़ी हंसी आ गई। हंसी इसलिए आई कि उस भक्त ने, उस प्रभु के दुलारे ने, प्यारे ने प्रश्न जो किया था कि प्रभु का नाम सुनने के बाद, प्रभु की लीला सुनने के बाद, प्रभु का गुणगान सुनने के बाद क्या हमारे कर्ण मंगल हो जाएंगे, हमारे कान मंगल हो जाएंगे? ये उसके हिसाब से प्रश्न यथोचित हो सकता है, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आई। हमने कहा, भैया, जो कान मंगल नहीं है वो कान में प्रभु का नाम जाएगा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, तुम्हारे माँ बाप की कृपा है, पूर्वजनों की कृपा है, इसलिए तुम्हें इस भगवान नाम स्मरण सुनने के लिए, भगवत सत्संग सुनने के लिए इच्छा हुई और वो कानों में भगवत सत्संग जा रहा है। भगवान का गुणगान हम जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं वो कर्ण कमल हो जाते हैं। ऐसे तो हमारे दशेंद्रिय है, पंच विषय का उपभोग करने के लिए ये इंद्रिय हमें काम करते हैं, मदद करते हैं। आँख हमें सृष्टि का दर्शन कराने के लिए, आँख का माध्यम हमें उपयोगी है। वाणी का माध्यम सृष्टि के साथ में बातचीत करने के लिए इसका उपयोग होता है। कान ध्वनि सुनने के लिए उपयोग होता है, पग चलने के लिए उपयोग होता है, हाथ श्रम के लिए। लेकिन जब संसार के माध्यम से, संसार के काम के लिए इस इंद्रियों का उपयोग होता है, तब ये नाशवंत बन जाते हैं, इनका नाश निश्चित हो जाता है। लेकिन जिस हाथों से भजन होगा वो करकमल बन जाएंगे, और जिस हाथों से विषय का उपभोग होगा वो हाथ बन जाएंगे, वो कभी नष्ट होंगे, इसकी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, उसका हमको अनुमान नहीं हो सकता है। भगवान को पाना यानी क्या? हम भगवान को पाने का मतलब क्या समझते हैं? हमें भगवान यानी क्या, ये पहला समझना चाहिए। और भगवान को पाना किस लिए पाना है वो भी हमको समझना चाहिए। देखो, एक बात है, हमें सबको एक चीज की लालसा है, और वो चीज है सुख। उसका नाम है सुख। इस विश्व के अंदर सभी मनुष्य प्राणियों को, सबको एक वस्तु चाहिए, और वो है सुख। सुख प्राप्ति के लिए हम जीवन का व्यय कर रहे। एक एक क्षण, रोज हम सवेरे जब उठते हैं और रात को सोते हैं, यानी 24 कलाक के अंदर दरेक इंसान अपने फुफ्फुस से, अपने शरीर में से 21,600 वक्त अपना श्वासोश्वास लेता है।
लेने की और छोड़ने की क्रिया होती है 21,600 समय। और ये 21,600 समय तक हम 21 ये श्वासोश्वास लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, और उस समय हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वो हमारा व्यर्थ गया, वो हमारे श्वास व्यर्थ गए, हमने कुछ नहीं पाया। हमने कुछ नहीं पाया जिंदगी में। यदि हम कुछ नहीं पाएंगे तो हमारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। प्राणी मनुष्य, क्या फर्क है? ये प्राणियों में और हम में क्या फर्क है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रिया सभी योनि करती है। श्वान है, कुक्कुट है, पक्षी है, कोई भी है, अपना आहार खोजता है सवेरे उठने के बाद में, और आहार खोजने के बाद में उसे आहार प्राप्त हो जाता है। उसको डर भी लगता है, उसको डर भी लगता है। कौन सी बात का डर किसको लगेगा वो मालूम नहीं, लेकिन इंसान डरता है, पशु डरता है, पक्षी भी डरते हैं, सब डरते हैं। आहार, सबको नींद आती है। सोने खाने के बाद में सोना, आहार, निद्रा, डर और मैथुन, यही क्रिया में पूरी जिंदगी जब निकल जाती है तब हमने क्या पाया और क्या खोया, ये जब हम सोचेंगे तो हमने खोया ही खोया, कुछ पाया नहीं। पाने के लिए आए थे लेकिन हमने खो दिया। बहुत प्रयास के बाद में ये नर जन्म, ये नर देह मिला, प्राप्त हुआ। ये नर देह की कीमत किसी को पता नहीं चली। ये कितना पवित्र है, कितना ऊंचा है, कितना कीमती है, ये हम समझते नहीं है, और इसके लिए हमें हमारा जीवन व्यर्थ खो दिया। इसके लिए मैं हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक इंसान को ऐसी इच्छा हुई कि चलो चलते हैं, घुड़सवारी करते हैं। घुड़सवारी करने की उसकी इच्छा प्रबल हो गई, और सोचा कि मैं घुड़सवारी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो घोड़ा चाहिए। घोड़ा बगैर तो मैं सवारी कैसे करूं? इसलिए उन्हें अनेक सज्जनों से बातचीत किया, प्रश्न किया कि भाई घोड़ा कितने में आता है? मुझे घुड़सवारी करने सीखनी है, मुझे घोड़े के ऊपर बैठ के खूब घूमना है, मेरी मन तमन्ना है, मेरे पास पैसा भी है, मुझे घोड़ा लेने का है। कितने में घोड़ा आता है? सज्जनों ने कहा कि भाई घोड़ा तो लाख रुपए में भी आता है, 10 लाख का भी आता है, 50 लाख का भी आता है, जैसा घोड़ा लो वैसा। बोला अपने के लिए 20 लाख का घोड़ा चलेगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं उतना ले लूंगा। जेब में उसने 20 लाख रुपए लिया। सज्जनों सुनो, बात सुनने जैसी है। और घोड़ा लेने के लिए गया जहाँ घोड़े बिकते थे। उस बाजार में घोड़ा लेने के लिए जब गया तो जाते जाते पहले ही जहाँ घोड़े खड़े थे उसके पहले बाजार में घोड़े का श्रृंगार बेचने वाले बैठे थे। एक ने देखा ये क्या है, तो इंसान ने बोला कि आप क्या लेने के लिए आए? बोले घोड़ा। तो घोड़े के ऊपर रखने के लिए रकाब लगेगा ना, रकीब लगेगी कि हाँ, तो ये ले लो। वो ले लिया। दूसरे ने बोला लगाम लगेगी, लगाम ले लिया। तीसरे ने बोला चाबुक लगेगा, चाबुक ले लिया। गले का झुंझर ले लिया, पाँव के झांझर ले लिया, गले की मालाएं ले लिए, कितनी कितनी वस्तु ले ली। लेते 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 जब लास्ट में गया वहाँ घोड़े खड़े थे, एक से एक बेहतर घोड़े थे। कोई लाल था, काला था, सफ़ेद था, चितकबरा था। ऐसे घोड़े पानी जैसे, वो घोड़े की देखते ही इंसान को ललचा जावे कि ये घोड़ा मैं ले लूँ। उसने एक घोड़े के पीठ के ऊपर हाथ रखा, बस मुझे ये घोड़ा लेना है। उसको पसंद आ गया, ये लेना है। उसने हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद में जब उसको पूछा घोड़े के मालिक को, भैया ये घोड़ा कितना है, कितने का है, मुझे लेना है। उसने बोला सज्जन इस घोड़े की कीमत 10 लाख रुपया है। बोला दे दो। बोले ले लो। लेकिन घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ने से पहले उसने कहा कि सज्जन पहला 10 लाख रुपया का पेमेंट आप कर दीजिए, फिर घोड़ा आप ले लीजिए। जब उसने उसके जेब में, उसके पॉकेट में हाथ डाला और देखता है
तो उसके पॉकेट में कुछ नहीं बचा है। घर से पैसा तो लाया, लेने के लिए 20 लाख रुपया जो खर्चा करने का उतना तो लाया है, लेकिन क्या हुआ, तो घोड़े का श्रृंगार लेते 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 सब पैसा खर्चा हो गया और बाद में उसके पास कुछ नहीं रहा। घोड़ा वहीं रह गया और घोड़े का सामान सर के ऊपर उठा के वो वापस घर पे लौटा। घोड़ा नहीं, लेकिन घोड़े का सामान उसने अपने सर पे लाया और घर पे आने के बाद में लोग हंसने लगे कि घोड़े बगैर आ गया, घोड़े का सामान लेके आया। बस यही मेरे दोस्तों, सज्जनों, यही बात हमारी होती है। हमने इस नर जन्म को प्राप्त किया, नर जन्म हमने लिया और नर जन्म लेने के बाद में हमने विचारा कि हम यहाँ पे इस जन्म किसके लिए है। तो ये नर जन्म का एकमेव उद्देश्य है प्रभु का भजन, प्रभु पाना, प्रभु को मिलना, प्रभु से बात करना, प्रभु को पहचानना। और जिसने हमें बिना मांगे इतना कुछ दिया है उसका धन्यवाद करना। उसलिए तो हम आए हैं, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। लेकिन हम छोटे थे, बचपन था, बचपन में कुछ ज्ञान नहीं, कुछ मालूमात नहीं, कुछ नहीं। इसलिए क्या हुआ कि हम रोने में, झगड़ने में, खेलने में हमारा टाइम, हमारा समय व्यर्थ हो गया। जवानी जब प्राप्त हुई, उस युवानी में हमने क्या किया, मोहांध हो गए, धुंध हो गए, जवानी की ताकत में धुंध हो गए, कुछ दिखाई नहीं दिया। हमसे जो बुजुर्ग है वो नहीं दिखाई दिया, ज्ञान वो नहीं दिखाई दिया, भगवान वो नहीं दिखाई दिया, भगवान की सत्संग होता है वो जगह नहीं दिखाई दी, मंदिर नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, शरीर के लिए पंच विषय का जो लालसा है, वो लालसा उसके सामने प्रतिदिन प्रतिक्षण उसके सामने वो निर्माण होती है। और वो लालसा प्राप्त करने के लिए, विषयों की भूख मिटाने के लिए इंसान ने प्रयत्न चालू किया, दौड़ना चालू किया। धीरे 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 सज्जनों देखो, उस बालपन चला गया, उसकी जुआनी भी बीतती गई और उसके शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी, आँख की रोशनी कमजोर होने लगी, कान सुनने के लिए जो पहले ललायत रहते थे, दूर से भी आवाज आ जाती थी, वो कान में जोर से बोलने के लिए भी बोलना पड़ता है तो भी पूरा नहीं सुनाई देता है। धरती के ऊपर पाँव लड़खड़ाते हैं। इस स्थिति में जब भगवान को पाने के लिए वो जाएगा, तब भगवान के आजू बाजू होगा कि भैया मैंने तुझे कितना कुछ दिया था, कितना धन दिया था, मैंने तुझे रोज 21,600 श्वास दिए थे, दर एक श्वास के लिए सोहम सोहम का जाप तू करे और तुझे मालूम पड़े कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, ये परमात्मा की कितनी मेरे पे अनुकंपा है कि वो मुझे आँख मेरी खुली तो आँख को देखने के लिए निसर्ग का सौंदर्य उसने पहले से बना कर दिया, पाँव चलने के लिए धरती दिया, काम करने के लिए हाथ दिया, भजन करने के लिए हाथ दिया। लेकिन मैंने इस युवानी में, विषयों के उपभोग में कुछ प्राप्त नहीं किया। हमने क्या किया, खाने के लिए बैठे, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी खाने के बाद में हम बोलते बस 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 अभी मैं तृप्त हो गया, अभी कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे लाख रुपया दिया जाए तो भी मैं नहीं खाऊंगा, मैं तृप्त हो गया। क्या बोलता है, मैं तृप्त हो गया। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीतने के बाद में बोलता है थोड़ी चाय चलेगी, थोड़ा नाश्ता चलेगा, शाम को 2-3 रोटी चलेगी, थोड़ी खिचड़ी चलेगी। यानी इसका मतलब था दोपहर में तूने जब कहा कि मैं तृप्त हो गया, फिर ये अतृप्ति काहे की। तृप्ति का मतलब है एक दफे जब तुम तृप्त हो जाओ तो वही चीज बारंबार तुमको उसको भुगतना ना पड़े, उसकी नाम तृप्ति है। तो इसका मतलब विषय में कभी तृप्ति नहीं होती है, विषय में कभी तृप्ति नहीं होती है। हमें क्या चाहिए,
इंसान को पूछा कि भैया क्या चाहिए, सब ने एक ही जवाब दिया। इसको यहाँ पे जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, भक्तजन जो सुन रहे, उन सबको मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको फक्त खाली और खाली आपको सुख चाहिए। सुख, सुख की प्राप्ति के लिए हमने एक एक क्षण का ब्यौरा हम देख रहे हैं। क्या? सुख प्राप्ति के लिए। सुख कहाँ छुपा हुआ है? सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम खोज रहे। सुख की खोज चालू है, लेकिन सुख हमसे दो दो डगले आगे चलता है। यहाँ पे सुख है। सुख एक क्षितिज के समान है। सुख क्षितिज के समान है। क्षितिज मतलब समझते हो ना, कि जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, ऐसा जब हमें दिखता है, उस परिस्थिति को हम क्षितिज कहते हैं। हमको क्षितिज कहाँ है? हमारे सामने वो बोलता वहाँ हम जाएंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वहाँ धरती आकाश, आकाश धरती के ऊपर टिका हुआ वो जगह है। इंसान दौड़ेगा, वहाँ तक जाएगा, उसके आगे क्षितिज दिखाई देगा, वहाँ जाएगा, उसके आगे क्षितिज दिखाई देगा। क्षितिज खाली कहाँ? हम कहते हैं कि यहाँ क्षितिज है, लेकिन क्षितिज की रेखा हमें कहीं नहीं मिलती है। इसी तरह हम सुख की व्याख्या मालूम न होने के वजह से हम कहते कि सुख 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 किसमें है, लेकिन हम दुख को हमारे पास में अपना रहे, दुख को बुला रहे, दुख की परिस्थिति को निर्माण कर रहे और कहते कि हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, यदि हमारे खाने में करेला की भाजी के और कुछ नहीं है, थाली में करेला भून के या उसके साग बना के खाली पिरसा गया है, और हम कहेंगे अभी भी हमको इस साग का एक भी निवाला मीठा नहीं लगता है, तो मीठा कैसा लगेगा? हम आपको बताते हैं। बोलो पांडुरंग हरि वासुदेव हरि।